जी सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। सवाल है मेरा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हस्ब मामूल अवाम के इशूज़ पर इनका शोर देखें और फिर ये बात करते हैं अवामी लीडर या सियासी पार्टी होने का, तो कम से कम ये अवाम ये देख लें, पाकिस्तानी अवाम आज के ये हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, लोगों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, और ये वही रोना धोना और जानवरों की आवाज़ें इनके पास आएंगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में अगर आपकी इजाज़त हो तो इसी हवाले से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हवाले से, मेरे हल्के में रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, वहाँ पर मेरी ख्वाहिश ये है कि जो CSR फंड है वो कम से कम वहाँ लगाया जाए और जो क्लास 4 की नौकरियाँ हैं उस इलाके के लोगों को दी जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनसे पूछे कि नेशनल रिफाइनरी ने कितना CSR का फंड लगाया है मेरे हल्के में और कितने लोगों को क्लास 4 की नौकरियाँ दी हैं। जी मियाँ खान साहब, ये एक मसला बार बार आ रहा है। CSR उसी इलाके में लगना चाहिए जहाँ पे वो है, तो जो इनके सवाल का जवाब दीजिए। सर CSR में जो कंपनियां फंड देते हैं सर, CSR में फिक्स किया हुआ है हर सालाना सर, जो कंपनी से रिलेटेड है, OGTCL हो या PPL हो या और कोई भी कंपनी हो, वो हर साल में डिस्ट्रिक्ट में सर वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में DC के पास CSR मद में वो फंड जमा करते हैं। और उसके बावजूद सर एक कमेटी बनी हुई है CSR का सर, उसमें MP हैं और जो MNA साहब हैं वो चेयरमैन साहब होता है, और बाकी जो एक और चेयरमैन सर MNA होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जो CSR का फंड जाता है सर, उस इलाके के जो MNA हैं वो चेयरमैन है। बाकी जो कमेटी होंगे सर, 4-5 बंदों का कमेटी होता है, उसके मुताबिक में जो तरक्याती कामों में इस्तेमाल करेंगे सर, वो ही कर ले लेंगे। और हमारे बलूचिस्तान में भी सेम इस तरह है सर, कंपनियां देते हैं फंड सर, और हम लोग जो एक फिक्स है वो रेट हम लोग हर साल में डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में जमा करते हैं। वो एक जॉइंट अकाउंट होता है सर, कंपनी से रिलेटेड, और जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसमें जमा होता है सर। और वो अगर रफ़ीउल्लाह साहब कहेंगे तो मैं रफ़ीउल्लाह साहब के साथ बैठ जाऊंगा इस मामले पे। अगर कोई दुश्वारी है तो वो हम बैठ कर हल करने के लिए तैयार बैठे हुए सर।